मैं मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट SIT में हूँ और मैं जनरली मैकेनिकल बैकग्राउंड का होते हुए वर्कशॉप और असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ। वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स स्टार्ट होता है उसके अंदर BT 106 एक सब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट में बताता है कि अदर सब्जेक्ट्स के अलावा उनके साथ साथ BT 106 मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की क्या अहमियत है। कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं होती या इंस्टीट्यूट नहीं होता बड़ा जिसमें कि मेंटेनेंस का काम नहीं होता हो। BT 106 इसमें जो बेसिक जो प्रोसेसेस हैं, आज से नहीं कुछ तो सदियों से चली आ रही हैं, उनको एक इंजीनियर को जितना मालूम होना चाहिए कि हम साइबर में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं, हम किसी और ब्रांच में काम करते हैं, मगर जब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, पार्टीशन की जरूरत पड़ती है, तो इंजीनियर होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि उन प्रोसेसेस कौन सी प्रोसेस होंगी, उनकी टूलिंग क्या होगी, उनके प्रोसेस क्या होगी, ये सबको पता होना चाहिए इंजीनियर होने के नाते। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई इंजीनियर है वो किसी भी ब्रांच का हो तो उसको वर्नियर के बारे में पता होना चाहिए और उसको जो है स्क्रू गेज के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही जो दूसरे प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, फोर्जिंग की प्रोसेस है। अशोक की लाट कब बनी थी आप देखिए, आप फोर्जिंग है, फिटिंग है, कारपेंट्री है, स्मिथी है और वेल्डिंग है। ये 5 सेक्शन मिलाए गए हैं, 5 प्रोसेस मिलाई गई हैं, तब एक बेसिक कोर्स तैयार किया गया है। और मैंने जहां तक स्टडी की है कई यूनिवर्सिटीज की कि ये 5 प्रोसेस हर कॉलेज के अंदर इसमें टेक्नोलॉजी के बीटेक के अंदर ये हर जगह समावेश की गई है, ताकि जब कोई काम हो रहा हो तो इंजीनियर ये नहीं सोचे कि कोई वर्कर उसको बेवकूफ़ बना रहा है, सुपरवाइजर उसको बेवकूफ़ बना रहा है। तो अब मैंने आपको बताया कि 5 प्रोसेस होती है, मेन बेसिक प्रोसेस होती है। फिटिंग, कोई भी जो है मेंटेनेंस का काम है, कोई भी फिटिंग का काम है, असेंबली का काम है, बिना फिटिंग सेक्शन के नहीं हो सकता है। अब फिटिंग के लिए बेसिक टूल के नाम क्या है और उनकी ऑपरेशन क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के अंदर टूल्स जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक मार्किंग एंड मेजरमेंट टूल, दूसरा हमारा जो है होल्डिंग एंड क्लैंपिंग टूल, तीसरे टूल हमारे वर्किंग टूल होते हैं और चौथे टूल हमारे सेफ्टी टूल होते हैं। हर प्रोसेस के अंदर इन 4 टूलों से ही जो है प्रोसेस हमारी पूरी होती है। अब पहला जैसे हम फिटिंग को ही अगर लेते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, कार ठीक कराने की है, स्कूटर ठीक कराने का है, हमें प्लम्बिंग का काम कराने का है, कोई भी सिलाई मशीन ठीक कराने की, कुछ भी कराने का है, बिना फिटर के या फिटिंग के जो है ये प्रोसेस संभव नहीं होती है। अब टूल्स मैंने बताया, तो देखिए आप इसमें टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। मार्किंग और मेजरमेंट के बाद हम टेलर के पास भी जाते हैं अगर, तो सबसे पहले आप बात करते रहते हैं और कपड़े को नापता है और फिर क्या पूछता है कि आपको शर्ट बनवाने की है, हाफ शर्ट बनाने की है, फुल शर्ट। कपड़ा वो नाप चुका होता है और उसे पता होता है कि कपड़ा छोटा तो नहीं पड़ जाएगा, तब कहता है भाई साहब आप आधी बाजू का जो है कपड़ा लेकर आए हैं। ऐसे ही पेंट बनाने का अगर कपड़े को उसने नाप लिया है तो वही कह देता है आपको 1.15 या 120 या 125 की जो है मतलब जो है लेंथ के कपड़ा लगेगा, आप 110 का ही लेकर आए हैं, 15 का लेकर आए हैं। तो मेजरमेंट इतना मतलब इंपॉर्टेंट होता है हर एक के अंदर कि ऐसा नहीं हो बीच के अंदर हमारा काम बिगड़ जाए और हम प्रोसेस हमारी बेकार जाए, मटेरियल हमारा बेकार जाए। फिटिंग, होल्डिंग एंड क्लैंपिंग टूल, वॉइसेस हमने नाम सुना है क्लैंपिंग के लिए, तो फिटिंग के लिए फिटिंग का जो है मतलब वॉइस होता है, कारपेंट्री के लिए कारपेंट्री वाला होता है। इस तरीके से अलग अलग जगह जहाँ जरूरत होती है अलग अलग होल्डिंग और क्लैंपिंग के लिए सपोर्ट के लिए हमारे पास में टूल्स होते हैं। फिटिंग के अंदर ऑपरेशन हमारी क्या क्या हो सकती है। ऑपरेशन हमारी कटिंग है, मेजरमेंट तो है ही है, कटिंग है, फाइलिंग है, ग्राइंडिंग है, ड्रिलिंग है, टेपिंग है। ये मेन प्रोसेस हमारी जो ऑपरेशन जो हमारी फिटिंग के अंदर आती है। हम एक पीस देते हैं, उसके बाद ब्लॉक पीस देते हैं, ड्राइंग देते हैं और बच्चों को बताते हैं, टूल्स के नाम समझाते हैं, बताते हैं, फिर बताते हैं कि इस आइटम को कैसे बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू। और फिर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बहुत महत्व रखती है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कि ये सब पूरा कैसे हो पाएगा। अब अगर हम कारपेंट्री की बात करते हैं तो कारपेंट्री सदियों से बैलगाड़ी बनती आई है, किसानी के मतलब एग्रीकल्चर के टूल्स बनते आए हैं, घरों के अंदर पूरा पुराने जमाने जब तक लोहा नहीं आया था,
ग्लास नहीं आया था, वेल्डिंग नहीं थी, तब कारपेंट्री से ही सारा फर्नीचर बना करता था। कारपेंट्री, अब नए इक्विपमेंट और आ गए हैं। हाँ, कारपेंट्री के अंदर एक और चीज आती है, कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी का काम करता है। अरे भाई, जब हमें कोई जो है शो केस बनवाना होता है तब उसमें ग्लास भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, एल्यूमिनियम की शीट भी होती है, कपड़ा भी होता है, रबर भी होता है। उन सबको जो है कारपेंटर को ही काम करना पड़ता है। तो सिर्फ कारपेंटर सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का ही काम नहीं करता है, शोकेस बनाने के लिए जितने भी मटेरियल यूज होते हैं सबके लिए वही काम करता है। कारपेंट्री के अंदर भी जैसे कारपेंटर और वेल्डिंग, इसमें हमको जॉइंट बनाने पड़ते हैं। जॉइंट स्टैंडर्ड जॉइंट के नाम है। बट जॉइंट, जब हमें लंबाई या चौड़ाई बनानी होती है तब इसको बट जॉइंट कहते हैं। एक के ऊपर एक पीस रख के बनाते हैं तब उसको हम लेफ्ट जॉइंट कहते हैं। क्रॉस लेफ्ट जॉइंट या एंगल वाला जॉइंट, ये टी जॉइंट है हमारा। टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, साइड के जॉइंट, इनसे ही सारी जो है, चाहे वेल्डिंग हो चाहे कारपेंट्री हो, सारे जॉइंट इनसे ही बनते हैं। अब टूल्स के नाम बताए जाते हैं और यहां पर भी ड्राइंग दिया जाता है और बच्चों को जो है कैसे जो है इस जॉब को बनाना होता है उसका हम खुद पहले डेमो बताते हैं, करके दिखाते हैं, तब बच्चों से काम कराते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेल्डिंग। स्मिथी और वेल्डिंग एक तरीके से जुड़े हुए हैं। पहले स्मिथी से काम होता था, मगर नए इक्विपमेंट आ गए, गैसेस हमारे पास, एसिड क्लीनर और दूसरी और गैसें आ गई, ऑक्सीजन आ गई, करंट आ गया, तो हम दूसरे तरीके से स्मिथी करने लग गए। मगर उसके पहले हम वेल्डिंग, उसके बाद में हम वेल्डिंग जो है हमारी कई प्रकार की होती है। वेल्डिंग क्या है? दो एक जैसे मटेरियल को परमानेंटली जोड़ने का है। और परमानेंटली जब जोड़ते हैं तब थिकनेस बढ़ती है, दोनों मटेरियल मेल्ट होते हैं, तो मेल्ट होकर डायरेक्ट जाएंगे, वहां पर ऊपर मोटा पतला हो जाएगा, तब हमको फिलर मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो फिलर मटेरियल भी सेम मटेरियल होता है, तीनों मटेरियल मेल्ट होके और उसके बाद में जुड़ के और एक जैसे हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। हम यहाँ पर बच्चों को वेल्डिंग बताते हैं, गैस वेल्डिंग के बारे में बताते हैं और आर्क वेल्डिंग के बारे में बताते हैं। गैस वेल्डिंग के अंदर हम एसिड क्लीन और ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लेम्स बताते हैं, कार्बोनाइज्ड फ्लेम, नॉर्मलाइज्ड फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इन तीनों का लिमिटेशन बताते हैं। जब हम वेल्डिंग की बात करते हैं तो एसी और डीसी दोनों की वेल्डिंग की बात करते हैं। एसी वेल्डिंग हमारी कहीं पर भी जाकर हम वेल्डिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर, मगर लिमिटेशन ये है कि वहां पर करंट होना चाहिए। एसी और डीसी के अंदर ट्रांसफार्मर का फर्क होता है। वेल्डिंग डीसी की अच्छी मानी जाती है, मगर डीसी के अंदर ट्रांसफार्मर काफी कॉस्टली पड़ता है, रनिंग उसके अंदर रिवॉल्विंग आइटम होते हैं, ऑयल रहता है, फायर के चांसेस होते हैं और भी कई तरीके की लिमिटेशन होती हैं। तो प्रेफर हम एसी वाली को ही करते हैं, ताकि उसमें लाइट रहता है, ट्रांसफार्मर कहीं से भी लेके चले जाओ और आराम से, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सेफ्टी टूल हमारे वेल्डिंग के अंदर ये आते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, आंखों के अंदर प्रॉब्लम होती है, और अगर ज्यादा देर तक देख लिया तो आंखें परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। तो किसी भी जगह हम काम करते हैं, फैक्ट्री में कहीं पर भी काम होता है, तब हम देखेंगे एक तो हेलमेट बहुत जरूरी है, उसके अलावा ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, ग्लव्स, एप्रन यूज करना पड़ता है, शूज होना बहुत जरूरी है, और प्रोटेक्टिव ग्लास जो हम लगाते हैं वो शील्डिंग स्क्रीन, पूरा फेस कवर रहता है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग करते हैं तब फ्लेमेबल गैस निकलती है, वोलेटाइल गैसेस निकलती हैं, हीट निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, स्पटर्स निकलते हैं। उन सब से बचने के लिए काफी बड़ा एक कवरिंग शील्ड जैसा होता है, तो शील्डिंग ग्लास उसके अंदर बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हमारी प्रोटेक्शन वाली वेल्डिंग के लिए ज्यादा अहमियत रखती है। अब हम आते हैं स्मिथी। स्मिथी के अंदर देखा होगा पुराने जमाने में तोप बनती थी, अशोक की लाट बनी है, वो मिक्सर है, फाउंड्री भी उसके अंदर आता है, कूट पीट के जो चीज बनाई जाती है वो स्मिथी के अंदर ही आती है। स्मिथी नाम बताना पड़ेगा आपको, अंदाज से आप भी सोच सकते हैं। साकल बनती थी, हल बक्कर बनते थे। तो ये चीजें जो है गर्म करना है, रेड हॉट करने का है। उसके बाद एनविल एक टूल होता है उनका, हॉर्न जैसा चोंच रहती है, बीच में रहता है, हैमर करके, और इसके अंदर सेफ्टी हमको जो है ज्यादातर समय होल्डिंग के अंदर रखनी पड़ती है। आदमी के वेल्ड, उसके स्मिथी पर्सन के हाथ में ही स्किल होता है। जो हम टोंक्स बनाते हैं इस तरीके की बनाते हैं कि सामने से पकड़ने का है, साइड से पकड़ने का है, बीच में से पकड़ने का है, कैसे पकड़ना, उनके एंड से इस तरीके के बनाए जाते हैं कि उसमें किसी भी कंडीशन में
अगर तिरछा हाथ, लूज हैंड या नो सीखे का अगर भी हैमरिंग अगर हो, स्ट्राइक हो, तो हाथ से वो चीज छूट नहीं जाए। रेड डॉट होती है, कहीं पे भी हमारा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये स्मृति के अंदर, स्मृति के अंदर टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? स्मृति के अंदर हमारा ब्लोअर होगा, बट्टी होगी जिसमें कि फायर ब्रिक्स लगी रहती है, और चिमनी होगी ताकि वहां पर धुआं नहीं फैले, और ये फाउंड्री, जैसा मैं बार बार आपको बताता रहा हूं, अशोक की लाट, आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। सोचिए आप, हजारों साल पहले, 2500 साल पहले भी इतना स्किल आ चुका था कि आज तक उसके ऊपर जंग नहीं लगा। तोपें बनती थी, बड़े बड़े स्तंभ बनते थे, ये सब कहां पर बनते थे? फाउंड्री के अंदर बनते थे। और चीज आपने देखी होगी, आपने गार्डन देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी है, एक जैसे वाले सपोर्टिंग जो है ग्रिल जब बनाते हैं तो सपोर्टिंग स्टैंड जो बनते हैं, मोर बना हुआ है, बतख बनी हुई है, सांप बना हुआ है, हर बार परेशानी ना हो तो फाउंड्री में ही उसको बनाते हैं। अब तो फाउंड्री कितना आगे बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी चप्पल जो बनती है वो भी फाउंड्री से बन रही है। आपके जो पेन जो है, ये पेन आपको दिख रहा है, पेन कहां छूट गया मेरा, ये रहा, ये कास्टिंग से है, ऊपर वाली कास्टिंग है, नीचे का कैप कास्टिंग है, ये कास्टिंग है। आपका जो आपका ये मोबाइल जो है, इसका कैप, ये भी कास्टिंग से बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये भी कास्टिंग से बना हुआ है, ये भी कास्टिंग से बना हुआ है। लैपटॉप हुआ आपका, सिस्टम हुआ आपका एसी हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, इनके सबके जो योग बने हैं, इनके सबके जो कवर बने हैं, इनके सबके जो बॉडी बनी है, सारी कास्टिंग से बन रही है। कास्टिंग, इंजेक्शन कास्टिंग प्लास्टिक की बन रही है, रबर की बन रही है, रबर की कवर जो बनते हैं हमारे हाथ के लिए, वो भी रबर की कास्टिंग से बन रहे हैं। तो फाउंड्री हमारी इस कदर आगे बढ़ती जा रही है कि अब एक अलग से सब्जेक्ट बन गया है। ये फाउंड्री में सैंड कास्टिंग अलग हो गई है, दूसरी कास्टिंग अलग हो गई है। तो ये पांचों सेक्शन है। बच्चों को काम करना पड़ता है, आपको भी काम करना पड़ेगा, और फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल के साथ में आपको क्या क्या बताने का है, टूल्स क्या होते हैं, टूल्स के नाम लिखने पड़ेंगे, डायग्राम, आपने कैसा जॉब बनाया, किसको आधार मान के जॉब बनाया, मटेरियल क्या था, प्रोसेस क्या थी, सेफ्टी क्या थी, इंस्पेक्शन कैसे किया, प्रिकॉशन क्या ली हमने, ये सारे उसके पार्ट होते हैं। मैंने आपको पांचों सेक्शन के बारे में बताया, और आगे आने के लिए, आगे सीखने के लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।